नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। ये 28 अप्रैल 2021 मार्केट में जबरदस्त तेजी नजर आई। और दोस्तों एक बात तो तय है कि मार्केट में जबरदस्त तेजी विदाउट इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकती। आज के डेटा के बारे में बात करें, एफआईआईज ने करी है बाइंग 766.02 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। और वहीं बात करें डीआईएस की तो मोर देन 436.2 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की बाइंग करी है। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि सर इतने हाई रेट पे हम लोग क्यों बाय करें, हम तो डिप्स पे बाय करेंगे। भाई डिप्स पे बाय करना भी जरूरी है और अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग करना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एफआईआईज आप सोचेंगे इतने हाई रेट पे क्यों बाय कर रहे हैं, बिकॉज दे आर बाइंग वेयर द वैल्यू इज अवेलेबल। यही रीजन है दोस्तों, आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएससी में लिस्टेड हैं, उसमें अराउंड 1100 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड 625 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग। मतलब जितने गिर रहे थे उनसे डबल भाग रहे थे। यही कारण है कि मार्केट में आपको तेजी नजर आई। रीजन क्या है चार्ट पे भी समझिए। पहले देख लेते हैं तेजी नजर कहां पे आई। सो आपके सामने डेटा तैयार है। अगर आप बात करें निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 ने 14,850 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे भी समझेंगे। निफ्टी बैंक में जबरदस्त खरीदारी 3% से भी ज्यादा। कल के दिन भी बंपर खरीदारी थी, आज भी 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी नजर आई। अगर हम लोग बात करें मिड कैप, निफ्टी 50, सेंसेक्स, हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट में आपको आज बाइंग दिखाई पड़ रही थी। तो क्या ऐसा ग्लोबल मार्केट्स में भी चल रहा है? सो दोस्तों अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स में ना ही ज्यादा गिरावट आई थी। चूंकि गिरावट नहीं आई थी इसलिए वहां पे तेजी भी नहीं आनी है। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट में जहां पर गिरावट आई थी अभी पिछले कुछ 8-10 दिनों में, तो वो इंडियन मार्केट्स ही थी। 15,400 के लेवल से 14,200 के लेवल तक निफ्टी 50 पहुंच गया था। तो वहां पर जहां पर वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है एफआईआईज, वहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिलहाल दोस्तों एफआईआईज ने इंडिया में जबरदस्त खरीदारी करना शुरू कर दिया है। अब ये खरीदारी कब तक कंटिन्यू रहेगी ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि एफआईआईज ने जबरदस्त खरीदारी डेफिनेटली करी है वहां पर जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स इस समय अराउंड 5-7 डेज बिफोर 4500 के प्राइस के रेंज के आसपास चल रहा था और आज वो 5280 के प्राइस रेंज पे खड़ा हुआ है। 8.55% की जबरदस्त जंप। आयशा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस। अच्छा, आयशा मोटर्स को दोस्तों हम लोग कल इवनिंग रैप में डिस्कस कर रहे थे कि इस स्टॉक में आपको जबरदस्त वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है। आज मैंने मेंबर्स को मॉर्निंग में भी ये बात बोली थी कि अगर आप चाहें तो आयशा मोटर्स में अपने फ्रेश पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैल्यू बाय दिखाई पड़ रहा है आज। इनफैक्ट कल भी बात मैंने बोली थी। सो मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, अपनी वैल्यू बाइंग के लेवल्स को नोट करके रखिए, उनमें जीटीटी ऑर्डर्स लगा करके रखिए। जब वो लेवल्स आ जाएंगे इमीडिएटली आप बाय कर लीजिए। क्योंकि मार्केट ऑल्दो गिर जरूर रही है, कोविड केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन 1 मई से फ्रेश वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। और उसके बाद ये कोविड की जो ये हमारे सामने खतरे की घड़ी दिखाई पड़ रही है, धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। फिलहाल दोस्तों बात करें आज के टॉप लूजर्स की तो ब्रिटानिया में आज 1.76% की गिरावट थी बिकॉज ऑफ नॉट ओनली वीक रिजल्ट्स बट बिकॉज ऑफ पुअर मार्जिन एज वेल। दोस्तों एक तो होता है प्रॉफिट कम हो जाना, ठीक है, रेवेन्यू कम हो जाना, ठीक है, सेल्स गिर गई, ठीक है, लेकिन मार्जिन कम नहीं होने चाहिए। मार्जिन अगर कम हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की एफिशिएंसी में डाउट हो जाता है। फिलहाल बात करें अगर हिंडाल्को की तो हिंडाल्को स्टील सेक्टर के स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा भाग चुके थे। तो जितने भी स्टील सेक्टर के स्टॉक्स थे उसमें थोड़ा सा आज कूल ऑफ दिखाई पड़ता, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी। एचडीएफसी लाइफ तो कल के दिन भी टॉप लूजर्स में था। नेस्ले वाज अगेन द टॉप लूजर्स ऑफ द लास्ट डे एज वेल। दोस्तों कल है 29 अप्रैल और कल के दिन है मंथली एक्सपायरी। और अगर आप मंथली एक्सपायरी का डेटा देखेंगे तो फिलहाल आपको दिखाई पड़ेगा कि कॉल राइटिंग की पोजीशन तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो आपको अगर मेजर आप देखेंगे कॉल राइटिंग किस पोजीशन पे हो रखी है वो दिखाई पड़ रहा है 15,000 के लेवल पे। मतलब 15,000 के ऊपर कल के दिन मार्केट जाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें पुट राइटिंग की, जो जबरदस्त पोजीशन बनी हुई है। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में तेजी का बनने का कारण ये इमेंस अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग एक मेजर कारण है। अगर बात करें पुट कॉल रेशो की तो पुट कॉल रेशो 1.46 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी दिखा रहा है। दोस्तों ये चीज ऑब्जर्व करने लायक है, इट्स वर्थ ऑब्जर्विंग कि 1.46 का पुट कॉल रेशो बताता है कि जल्दी ही मार्केट में आपको ज्यादा नहीं, मतलब भारी गिरावट या बहुत बड़ा करेक्शन नहीं, बट यस कुछ प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आपको दिखाई पड़ सकती है। अगर आप मैक्स स्पिन के डेटा को देखेंगे तो फिलहाल अभी जो एक सेकेंड
दोस्तों वो मैंने मैक्स पेन का चार्ट बैंक निफ्टी का लगा दिया था, उसको भी देखेंगे। फिलहाल ये है निफ्टी 50 का मैक्स पेन का चार्ट, जिसमें कि आज के दिन निफ्टी 50 चल रहा है 14,864 और जो कल के दिन का मैक्स पेन दिखा रहा है वो दिखा रहा है 14,750। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ऐसा दिख रहा है कि कल के दिन हो सकता है आपको 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट दिखाई पड़े, ऐसा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, ये डेटा है सब्जेक्ट टू चेंज, लेकिन एक ब्रॉड एक आइडिया देता है, खाका देता है कि कल दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा कूल ऑफ दिखाई पड़े। बैंक निफ्टी में तो फिर भी आपको थोड़े से कॉल राइट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहां तो पूरा का पूरा सफाया हो गया है, पूरे के पूरे कॉल राइटिंग सभी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं, जिसके कारण आपको जितने भी शॉर्ट्स हैं सारे के सारे कवर हो चुके हैं, जिसके चलते आपको मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट तेजी भी दिखाई पड़ रही है। सिर्फ पुट रिटर्न है। और अगर बात करें मैक्स पेन की तो 33,000 के लेवल पे दिखा रहा है, जबकि स्पॉट प्राइस चल रहा है 33,700। तो इसके मुताबिक तो 700 पॉइंट्स की गिरावट होनी चाहिए, लेकिन 700 पॉइंट्स की गिरावट तो नहीं, बट यस कल के दिन आप थोड़ा सा कूल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप चार्ट पे देखें तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस समझ में आएगी। पहली चीज़ तो जो निफ्टी काफ़ी दिनों से चैनल के अंदर बंद था, इट वाज ट्रेडिंग इन अ चैनल, वो चैनल आज ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ा है। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू ऑब्जर्व। दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये है जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आज के दिन आपको तेज़ी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि निफ्टी 50 में आपको 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिखाई पड़ी है। RSI भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके मुताबिक तो दोस्तों ऐसा दिख रहा है कि कल के दिन भी आपको तेजी दिखाई पड़ सकती है। तो चार्ट के मुताबिक आपको तेजी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से कल के दिन थोड़ा सा कूल ऑफ पॉसिबल है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो इंट्राडे चार्ट में हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि लास्ट के करीब आधे एक घंटे ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार हुआ है। तो कल के दिन मार्केट विल बी मार्केट विल टोटली डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ न्यूज़ फ्लो। अच्छा, कल आज के दिन बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो भी आनी है, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग लेंगे आगे। पहले देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी में हम लोगों ने 33,100 कॉल ऑप्शन बाय किया था, और आज के दिन अगर जिसने ट्रेड में पैसे नहीं बनाया बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से आज के दिन तो बहुत ही इजी थी मार्केट, आज तो ज़्यादा डिफिकल्ट थी भी नहीं। और आज देखा जाए तो भाई इनिशियली 15 मिनट्स में ही एक बड़ी मारा बुजू काइंड ऑफ कैंडल बनी थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद तेज़ी कंटिन्यू ही रही। बहुत ही सिंपल था, मार्केट में कोई ज़्यादा फॉल सिग्नल भी नहीं थे। इट वॉज वेरी ईजी ट्रेडिंग डे टुडे। अगर जिन जिन लोगों ने पैसा बनाया है तो आई थिंक दे रियली डिजर्व इट। क्विकली बात कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो के बारे में। आज के दिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फेड की मीटिंग है, और उसके आउटकम आएंगे रात को। तो भाई पावेल साहब क्या बोलते हैं, जो चेयरमैन हैं, तो फेड के चेयरमैन क्या बोलते हैं डिपेंड करेगा क्या कैसी उनकी पॉलिसी रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस तो बिग डैडी है ही, तो उसकी पॉलिसी गवर्न करती है बेसिकली। ब्रॉडली देखा जाए तो वहाँ क्या इन्फ्लुएंस हर एक मार्केट पे आता ही आता है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स टुडे, दैट्स अ बिग इवेंट। लेट्स सी व्हाट ही स्पीक्स एंड व्हाट ही हैज टू से। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना इंपोर्ट ड्यूटी कम करने वाली है कुछ स्टील प्रोडक्ट्स में। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको नहीं मालूम है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर ऑफ आयरन एंड स्टील इज चाइना, और चाइना अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देता है तो वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज विल बी इंडिया, जिसके चलते आज आपको स्टील स्टॉक्स में कुछ जंप तो दिखाई पड़ा, लेकिन पिछले कई दिनों से ये न्यूज़ मार्केट में आई नहीं थी, आज ही मार्केट में आई, तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। वैसे तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, मैं हर बार बोलता रहता हूँ, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। तो जब न्यूज़ मार्केट में आती है तब सेलिंग शुरू हो जाती है। फिलहाल दोस्तों HAL की री रेटिंग हुई है, और ICRA इकरा ने अपग्रेड किया है लॉन्ग टर्म रेटिंग को टू AA+। अच्छा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को सब लोग बड़ा ही दुत्कारते हैं, और दुत्कार के उसको काफ़ी बेचते भी हैं। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस किसी समय बहुत ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड DHFL यूज्ड टू बी वन ऑफ द मार्केट डार्लिंग्स। फिलहाल दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग की हालत बड़ी ख़राब है, कोई भी उसको अच्छे तरह से अच्छे स्टॉक्स में गिनता नहीं है। फिलहाल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो HSBC ग्लोबल ने 11.5 लाख शेयर्स बाय किए हैं, और अपने स्टेक को बढ़ा करके 5.08% कर दिया है। मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बाय कर लें, बिल्कुल भी नहीं। एनालिसिस करें, देखें, पढ़ें, समझें। एनालिसिस में अगर आपको लगता है कि इट इज़ फिटिंग योर रिक्वायरमेंट, इट इज़ फिटिंग योर पैरामीटर्स, गो अहेड। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू कैन कंज्यूम एंड एनालाइज।
दोस्तों आज बात करें क्वार्टर 4 के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, तो आज बिग टिकट रिजल्ट्स थे नहीं, बिग टिकट रिजल्ट सारे के सारे कल ही आ चुके हैं। तो आज के दिन के जो बिग टिकट रिजल्ट्स आने थे उसमें थे बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व का नेट प्रॉफिट 400% जंप किया है ईयर ऑन ईयर। लेकिन अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से, दैट इज क्वार्टर 3, दैट इज दिसंबर क्वार्टर से, तो आप पाएंगे कि पिछले क्वार्टर से 24% का प्रॉफिट में डिप आया है। तो और कंपनी ने ₹3 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए विच कैन इम्पैक्ट। अच्छा, KPIT टेक्नोलॉजीज का काफ़ी ज़्यादा रोल दिखाई पड़ रहा है इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी चलता रहता है, मीडिया में चलता रहता है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड ट्विटर पर भी काफ़ी बातचीत होती है इसके बारे में। तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ के जो नेट प्रॉफिट आया है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% के आसपास बढ़ा है। रेवेन्यू 4.5% बढ़ा है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, और इसको आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। और दोस्तों कुछ तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं, चाहे वो जितना मतलब जो भी हो, मार्केट अच्छी हो, मार्केट खराब हो, इकोनॉमी अच्छी हो, इकोनॉमी खराब हो, उनके रिजल्ट्स हमेशा डिसअपॉइंटिंग ही रहेंगे। उनमें से एक स्टॉक है बॉम्बे डाइंग, नेट लॉस ऑफ 166 करोड़। अब सबसे ज़्यादा लोग तो इस समय घर पे खुद रह रहे हैं, अभी भी अगर चादरें बदली नहीं जा रही हैं तो भगवान जाने क्या होने वाला है। तो नेट लॉस फिलहाल इनको 166 करोड़ का मिला है एज अगेंस्ट 48 करोड़। तो मतलब अभी भी इनकी हालत खस्ता हाल ही रह रही है। फिलहाल रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं दिखाई पड़ रही, भगवान जाने क्या करते हैं लोग। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि अभी भी लॉकडाउन की छुटपुट न्यूज़ आती जा रही हैं। अभी स्पेशली अगर बात करें तो गोवा में ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन टिल 3rd of May तक कर दिया गया है। सो जितने भी कसिनोज़ हैं, जितने भी जहाँ पे सोशलाइजिंग होती थी, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं और स्ट्रिक्ट हो रखा है माहौल। इसके अलावा मारुति सुजुकी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा में क्लोज कर दिया है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन। अच्छा, जोमेटो में दोस्तों एक जैसे ये देखा जाए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि जोमेटो की जो वैल्यूशन थी वो पिछली बार जब उन्होंने फंड रेज करी थी उसकी वैल्यूशन थी $5.4 बिलियन, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गई, करीब ऐसा कहा जा रहा है कि करीब $9 बिलियन के आसपास हो गई। सो वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इन्फो एज। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी निगेटिव है, मैंने इसको क्यों डाला हुआ है, क्योंकि इसमें जो भी IPO आने वाला है उसमें शेयर होल्डर कोई कोटा नहीं है दोस्तों। ये एक बड़े दुख की बात है कि इफ़ यू आर इन्फो एज शेयर होल्डर देन अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट गेट एनी प्रेफरेंस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज़। दोस्तों वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है इट्स वर्दी। बिलीव यू मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्दी वीडियोज ऑफ यूट्यूब। अगर आप ऐसा फील करते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।